फ्यूचर्स और ऑप्शंस, शेयर बाजार के ताकतवर हथियार। ये ऐसे उपकरण हैं जो निवेशकों को बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका देते हैं। शेयर बाजार में पैसे लगाने के कई तरीके हैं। आप सीधे शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं या फिर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। नए निवेशक अक्सर सीधे शेयर खरीदते या बेचते हैं। यह तरीका सरल है और इसमें जोखिम भी कम होता है, लेकिन मुनाफा भी सीमित हो सकता है। लेकिन जो लोग शेयर बाजार को अच्छे से जानते हैं, वो अपना मुनाफा बढ़ाने और नुकसान कम करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये उपकरण उन्हें अधिक लचीलापन और संभावनाएं प्रदान करते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स असल में वादे होते हैं जिनकी कीमत किसी अंडरलाइंग एसेट से जुड़ी होती है। ये वादे निवेशकों को भविष्य में एक निश्चित कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। ये अंडरलाइंग एसेट शेयर, इंडेक्स, कमोडिटी कुछ भी हो सकता है। हर प्रकार के अंडरलाइंग एसेट के साथ अलग अलग जोखिम और मुनाफे की संभावनाएं जुड़ी होती हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स निवेशकों को आगे चलकर एक तय कीमत पर अंडरलाइंग एसेट खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। यह उन्हें बाजार की दिशा के बारे में अनुमान लगाने और अपनी रणनीति बनाने का मौका देता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल स्पेक्यूलेशन और हेजिंग के लिए किया जा सकता है। स्पेक्यूलेशन का मतलब है कीमतों के उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर पैसा कमाना, जबकि हेजिंग का मतलब है अपने निवेश को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना। स्पेक्यूलेशन का मतलब है कीमतों के उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर पैसा कमाना। इसमें निवेशक बाजार की दिशा का अनुमान लगाते हैं और सही समय पर खरीद या बिक्री करते हैं। हेजिंग का मतलब है अपने निवेश को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना। ये एक प्रकार का बीमा है जो निवेशकों को संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन कमाई की संभावना भी ज्यादा होती है। ये उन निवेशकों के लिए है जो बाजार को अच्छी तरह समझते हैं और जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। यह उन निवेशकों के लिए है जो बाजार को अच्छी तरह समझते हैं और जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस का सही उपयोग करके वे अपने निवेश को अधिक लाभदायक बना सकते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सफल होने के लिए निवेशकों को बाजार के रुझानों और डेटा का गहन विश्लेषण करना पड़ता है। यह उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। कई वित्तीय विशेषज्ञ फ्यूचर्स और ऑप्शंस के उपयोग के लिए विभिन्न रणनीतियों की सलाह देते हैं। ये रणनीतियां निवेशकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए और बाजार की स्थिति के अनुसार समायोजन करना चाहिए। यह उन्हें संभावित जोखिमों से बचने और मुनाफा बढ़ाने में मदद करता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में अधिक जानने के लिए निवेशकों को शैक्षिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। यह उन्हें इन उपकरणों का सही उपयोग करने में मदद करेगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में महारत हासिल करने से निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं। यह उन्हें बाजार में अधिक आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अंत में फ्यूचर्स और ऑप्शंस का सही उपयोग करके निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने निवेश को अधिक लाभदायक बना सकते हैं। यह उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग भविष्य की कमाई। आज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स दो लोगों या संस्थाओं के बीच एक समझौता होता है जिसमें वे भविष्य में एक निश्चित दिन को एक निश्चित कीमत पर एक अंडरलाइंग एसेट खरीदने या बेचने के लिए मान जाते हैं। यह अंडरलाइंग एसेट शेयर, इंडेक्स, कमोडिटी कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से हेजिंग और स्पेक्यूलेशन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी खास शेयर की कीमत बढ़ेगी, तो आप उस शेयर का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। अगर आपका अनुमान सही निकलता है और शेयर की कीमत बढ़ती है, तो आप मुनाफा कमाएंगे। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में लेवरेज का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि आपको पूरी रकम दिए बिना ही बड़ी रकम का कारोबार कर सकते हैं। हालांकि लेवरेज के कारण मुनाफा तो बढ़ सकता है, लेकिन नुकसान भी उसी हिसाब से बढ़ सकता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायरी डेट से पहले भी खरीदा और बेचा जा सकता है। लेवरेज का कमाल, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जान। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लेवरेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो ट्रेडर्स को अपनी पूंजी से कहीं ज्यादा पैसे का कारोबार करने की सुविधा देता है। लेवरेज का मतलब है कि आप अपने पास मौजूद पूंजी से कई गुना ज्यादा वैल्यू के एसेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
यह एक ऐसा तरीका है जो आपको अपनी पूंजी से कहीं ज्यादा पैसे का कारोबार करने की सुविधा देता है। आसान भाषा में कहें तो लेवरेज आपको कम पैसों में बड़ा काम करने का मौका देता है। यह एक प्रकार का लोन है जो ब्रोकर आपको देता है ताकि आप बड़े पोजीशंस ले सकें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप RS 100 में एक शेयर का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं जिसका मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ RS 10 का मार्जिन देना होगा और आप RS 100 के शेयर के मालिक बन जाएंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट वह राशि है जो आपको अपने ब्रोकर के पास जमा करनी होती है ताकि आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकें। यह एक प्रकार की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रखी जाती है। अब अगर शेयर की कीमत RSO 10 हो जाती है तो आपका मुनाफा RS 10 होगा जो आपके द्वारा लगाए गए मार्जिन का 100% है। ये लेवरेज का फायदा है कि आप कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। पर ध्यान रहे, लेवरेज एक दोधारी तलवार है। जिस तरह यह आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है उसी तरह यह आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है। जिस तरह यह आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है उसी तरह यह आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है। अगर ऊपर वाले उदाहरण में शेयर की कीमत RS 90 हो जाती तो आपको RS 10 का नुकसान होता जो आपके मार्जिन का 100% है। अगर ऊपर वाले उदाहरण में शेयर की कीमत RS 90 हो जाती तो आपको RS 10 का नुकसान होता जो आपके मार्जिन का 100% है। इसलिए लेवरेज का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी और समझदारी से करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें और उसी के अनुसार लेवरेज का इस्तेमाल करें। नए निवेशकों को लेवरेज का इस्तेमाल करने से पहले अनुभवी निवेशकों से सलाह लेनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि आप अपने ब्रोकर के टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह से समझें और लेवरेज के रिस्क्स को जानें। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको अच्छी तरह से शिक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए। कई ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप्स हैं जो आपको लेवरेज और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में सिखा सकते हैं। ट्रेडिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। आपको मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में अपडेटेड रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और अदर रिस्क मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। अंत में, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना एक अच्छा विचार हो सकता है। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। लेवरेज का सही इस्तेमाल करके आप अपने ट्रेडिंग गोल्स को हासिल कर सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग चुनौती और कमाई का खेल। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां निवेशक अपनी समझ और रणनीति का उपयोग करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें जोखिम भी बहुत होता है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स से अलग होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों पक्षों को एक निश्चित दिनांक पर एक निश्चित कीमत पर अंडरलाइंग एसेट खरीदने या बेचने की बाध्यता होती है, जबकि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में धारक को केवल अधिकार मिलता है, बाध्यता नहीं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स धारक को एक निश्चित दिनांक को या उससे पहले एक निश्चित कीमत पर एक अंडरलाइंग एसेट खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, मजबूरी नहीं। यह अधिकार धारक को फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल प्रदान करता है, जिससे वे बाजार की स्थितियों के अनुसार अपने निर्णय ले सकते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस धारक को अंडरलाइंग एसेट खरीदने का अधिकार देते हैं, जबकि पुट ऑप्शंस धारक को अंडरलाइंग एसेट बेचने का अधिकार देते हैं। कॉल ऑप्शन धारक को एक निश्चित दिनांक को या उससे पहले एक निश्चित कीमत पर एक अंडरलाइंग एसेट खरीदने का अधिकार देता है, जबकि पुट ऑप्शन धारक को एक निश्चित दिनांक को या उससे पहले एक निश्चित कीमत पर एक अंडरलाइंग एसेट बेचने का अधिकार देता है। ये दोनों प्रकार के ऑप्शंस निवेशकों को विभिन्न बाजार स्थितियों में लाभ कमाने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल भी हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए किया जाता है। हेजिंग में निवेशक अपने पोर्टफोलियो को संभावित नुकसान से बचाने के लिए ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। स्पेकुलेशन में निवेशक बाजार की दिशा का अनुमान लगाकर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी खास शेयर की कीमत बढ़ेगी तो आप उस शेयर का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। यह आपको उस शेयर को एक निश्चित कीमत पर खरीदने का अधिकार देता है, भले ही बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाए।
अगर आपका अनुमान सही निकलता है और शेयर की कीमत बढ़ती है तो आप मुनाफा कमाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 रुपये के कॉल ऑप्शन खरीदा और शेयर की कीमत 120 रुपये हो गई तो आप 20 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आपको लगता है कि किसी खास शेयर की कीमत घटेगी तो आप उस शेयर का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। यह आपको उस शेयर को एक निश्चित कीमत पर बेचने का अधिकार देता है, भले ही बाजार में उसकी कीमत घट जाए। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जोखिम ज़्यादा होता है, लेकिन कमाई की संभावना भी ज़्यादा होती है। निवेशकों को अपने जोखिम को समझना और उसे प्रबंधित करना महत्वपूर्ण होता है। सही रणनीति और समझ के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यह उन निवेशकों के लिए है जो बाजार को अच्छी तरह समझते हैं और जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए निवेशकों को बाजार की गहरी समझ, सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उन्हें लगातार बाजार के रुझानों और समाचारों पर नजर रखनी चाहिए ताकि वे सही समय पर सही निर्णय ले सकें। बाजार विश्लेषण के लिए कई उपकरण और संसाधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग निवेशक अपने निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इनमें चार्ट्स, तकनीकी विश्लेषण और वित्तीय समाचार शामिल हैं। इन संसाधनों का सही उपयोग करके निवेशक अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग के अनुभव को और भी सफल बना सकते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए निवेशकों को अपने अनुभवों से सीखना और अपनी रणनीतियों को लगातार सुधारना चाहिए। इस प्रकार वे न केवल अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जोखिम को भी कम कर सकते हैं। अंत में याद रखें कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक चुनौतीपूर्ण लेकिन लाभदायक खेल है। सही दृष्टिकोण और रणनीति के साथ आप इस खेल में महारत हासिल कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस चुनौतीपूर्ण और रोमांचक यात्रा के लिए।